दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूल अल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद जंगों का मास्टर और मौत का दोस्त है, उसमें शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र। ये सुनते ही खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में लाए। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब, इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर